हेलो बच्चों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस पर। मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 10th में मैथमेटिक्स में आपका द्विघात समीकरण चल रहा है जो कि चैप्टर नंबर 4 है। दो चर वाले रैखिक समीकरण और द्विघात समीकरण मिला के आपको 17 अंक मिलता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, ये पोर्शन आपका सिलेबस में है। पहली बात तो ये, आपको जो चीज़ पढ़ाया जा रहा है वो सिलेबस में है, जो चीज़ नहीं पढ़ाया जा रहा वो सिलेबस में नहीं है। इसकी चिंता नहीं करनी है कि सर सिलेबस में कौन सा है कौन सा नहीं है। ठीक है, इसकी चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज द्विघात समीकरण का लेक्चर नंबर 2 है। पहले लेक्चर में वॉइस का थोड़ा इशू था, इशू का मतलब ठीक ठाक था, लेकिन आप उसे ईयरफोन लगा के देख सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी द्विघात समीकरण है उसे हल करने का जो तरीका है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जो द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है, स्टैंडर्ड, ठीक है, मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी देखने में हमेशा कोई भी द्विघात समीकरण ऐसा ही होता है। इसमें एक कंडीशन है बेटा, शायद दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर हम कर देते हैं, येलो ही सही है, a नॉट इक्वल टू 0 द्विघात समीकरण होने के लिए। इसको हल करने का 3 तरीका है। जो पहला तरीका है हम इस पर डिस्कस करेंगे। पहले तरीके पे पहला जो तरीका है बेटा, गुणनखंड विधि। ठीक है, फैक्टर मेथड। क्लियर हुआ? फैक्टर मेथड आप बहुत पहले से जानते हैं, अगर नहीं भी जानते हैं तो सीख जाएंगे। प्रश्नावली 4.2 में पूरा गुणनखंड विधि, प्रश्नावली 4.3 में पूर्ण वर्ग विधि, और प्रश्नावली 4.4 में आपका श्रीधराचार्य सूत्र या कभी कभी द्विघात सूत्र भी, और एक प्रश्नावली है 4.5 जो कि मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट। किसी भी द्विघात समीकरण के अधिकतम 2 मूल हो सकते हैं। त्रिघात समीकरण है तो अधिकतम 3 मूल हो सकते हैं, कभी कभी एक को नहीं निकलता है। ठीक है, अगर कोई द्विघात समीकरण है तो कोई जरूरी नहीं कि दो हमारे मूल निकल के आए, 2 शून्य निकल के आए, कभी कभी नहीं निकल के आता है। ठीक है, तो आज हम जो सीखेंगे, जो दूसरा मेथड है पूर्ण वर्ग विधि बाई परफेक्ट मेथड स्क्वायर, यहाँ पर श्रीधराचार्य सूत्र, तो ये बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो पहला मेथड और पूरा का पूरा प्रश्नावली 4.2 मात्र एक वीडियो में कवर होगा। कोई भी लेक्चर अब एक वीडियो में कवर होगा बेटा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई? चलिए आइए शुरू करते हैं। गुणनखंड विधि जो कि आपका प्रश्नावली 4.2 है। ठीक है, आपके पास बुक होना चाहिए। प्रश्नावली 4.2 वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बेटा। ठीक है, देखिए, एक सवाल से ही हम क्लियर कर देंगे कि बहुत ज़्यादा उसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, वहाँ से हम चीज़ों को क्लियर कर देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0 बेटा, किसी भी संख्या के अगर बगल में कुछ नहीं है तो 1 तो हमेशा होता है, इस बात से आप परिचित हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, जो तरीका है, जो मेथड है, वो आप एक बार देख लें। अगर दिमाग में है तो कोई बात नहीं, अगर भूल गया है तो हमारा काम ही है याद दिलाना आपको। ठीक है, पूरा सेशन अटेंड करिएगा, छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि चीज़ें जुड़ी हुई हैं। प्रश्नावली 4.2 में आप जो चीज़ सीखेंगे वो 4.3 में, 4.5 में, 4.6 में। ठीक है, और सेशन को शुरू करने से पहले सभी छात्रों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी आप देखा जाए तो क्लास 10th किसी भी छात्र के लिए एक पहला स्टेप होता है, पहली सीढ़ी होती है जीवन का, जिसमें वो किस ऊंचाई तक जाएगा, इस बात आपके 10th बोर्ड के जो रिजल्ट हैं वो डिसाइड करते हैं हद तक। अभी आप स्वतंत्र नहीं हैं, अपने आप को बांध के रखिए, कैद करके रखिए। अभी आपको उतनी आज़ाद होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जिस दिन आपका 90+ आ जाएगा, खूब घूमिएगा फिरिएगा, हर जगह जाइएगा जहां आपके जाने की इच्छा हो। यहाँ पर 1, ठीक है, यहाँ पर 1 और यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म है, यानी 1 × -10 विद साइन लेंगे। अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, मल्टीप्लाई करिए -10। अब -10 को ऐसे 2 हिस्सों में तोड़िए कि वो जोड़ने पे -3 आ जाए। वो 2 अंक 2 हिस्सों में तोड़ेंगे कि मल्टीप्लाई करने पे -10 आ जाए और -10 आ जाए और जोड़ने पे -3। तो बोलिए क्या होगा? -5, ठीक है, × 2, समझ में आया? मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, कितना हो जाएगा? -10 होगा। अब -5 और +2 को जब आप जोड़ेंगे तो -3 आ जाएगा। यही इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, अनअकैडमी पर अभी हमने क्लास जब लिया था तो बताया था। क्लियर हुआ? आज अनअकैडमी क्लास ऑफ रखें क्योंकि ठीक है, थोड़ा रेस्ट भी लीजिए। क्लियर हुआ? तो
ये आपको समझ में आ गया, यानी कि 5 -5 और 2 होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको इस तरह से लिख सकते हैं -5x + 2x, क्लियर हो बेटा, -10 = 0। यही गुणनखंड विधि है। एक सवाल में अच्छे से समझ लीजिए कि क्या करते हैं, थोड़ा सा अभ्यास कर लेंगे, क्लियर हो जाएगा। इसमें जो वर्ड प्रॉब्लम है, जो कि आपके प्रश्न संख्या 2 से लेकर 6 तक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें से सवाल आपके पूछे गए हैं। प्रश्न संख्या 2 ही कितना बार पूछा गया है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर देखिए क्या कॉमन है बेटा, और यहाँ पर क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स है, एक का चीज तो कॉमन दिख रहा है, एक्स -5, क्लियर हुआ। यहाँ पर 2 कॉमन है, तो x -5 = यहाँ पर है 0। अब दोनों ही जगहों पर क्या कॉमन है बेटा, दोनों ही जगहों पर हमारा है x -5 और यहाँ पर है x -5, ठीक है। तो क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, क्या x -5 दोनों जगहों पर। ये आप खूब सीखें अच्छे से, अगर जो बच्चे भूल गए हैं तो उनको रिमाइंड कराना ही तो मेरा काम है, ठीक है। यहां पर थोड़ा सा समझिएगा कि 2 फैक्टर हम कहते हैं कि x × y = 0। समझिएगा, आपको अगर 2 संख्याओं का मल्टीप्लाई 0 है, थोड़ा सा यहाँ गणित देखिएगा कि कैसे दोनों ब्रैकेट को बारी बारी 0 करते हैं। कभी आपने किसी टीचर से पूछा कि सर ऐसा क्यों करते हैं? दोस्तों अगर आप क्लास 10-12 के स्टूडेंट हो तो ये 15 अगस्त आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप सभी को पता है हाफ ईयरली एग्जाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके भी मार्क्स ऐड होंगे। तो इसी को देखते हुए इंडिया के नंबर 1 लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी यूपी बोर्ड स्टूडेंट के लिए बहुत ही स्पेशल बैच लेकर आए हैं, जिसमें 0 से हीरो यानी स्टार्टिंग से पढ़ाया जाएगा और हाफ ईयरली तक के सिलेबस को, 12th के सिलेबस को 16 अक्टूबर तक कंप्लीट कर दिया जाएगा, और जो 10th वाला बैच है उसका 13 सितंबर तक इस कोर्स को कंप्लीट कर दिया जाएगा। इस बैच में आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर लाइव पढ़ाएंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो भी क्लास चलेगा वो लाइव रहेगा, उसके नोट्स आपको तुरंत मिलेंगे, आपको डाउट तुरंत पूछ सकते हो, और जो भी क्लास रहेगा अगर आप मिस करते हो तो उसके रिकॉर्डेड सेशन आपके मोबाइल पे सेव हो जाएंगे। तो जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप पूरी तैयारी करना चाहते हो स्टार्टिंग से, तो आप इस बैच को जरूर ज्वाइन करो। डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किया है। जब आप इस बैच को ज्वाइन करोगे तो वहां से रेफरल कोड पर आप शुभम UP10 इस कोड को जरूर अप्लाई करना, ताकि आपकी फीस से 10% डिस्काउंट आपको मिल सके और आप शुरू से इस बैच में जुड़कर अपनी तैयारी कर सकें। ऐसा क्यों किया जाता है बारी बारी से 0? कभी किसी से पूछें? देखिएगा, अगर 2 संख्याओं का मल्टीप्लाई बेटा 0 है, ठीक है, अगर हम कह दें कि यहां पर y ≠ 0 यानी y 0 नहीं है, आप तुरंत कहेंगे कि यार अगर y 0 नहीं है तो निश्चित रूप से x 0 होगा, क्योंकि अगर 2 संख्याओं का मल्टीप्लाई 0 है तो उसमें से निश्चित रूप से कम एक संख्या 0 हो सकती है। अगर दोनों संख्या 0 हो तब तो 0 अइबे करेगा, ठीक है। लेकिन अगर उसमें से एक संख्या भी 0 है तब भी 0 आएगा, चाहे ये 0 हो जाए दूसरी संख्या, ठीक है, दूसरी संख्या 0 हो जाए तब भी 0 आएगा। लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा कि दोनों संख्या यानी 4 × 3 जो कि 0 नहीं है और उसका मल्टीप्लाई 0 आ जाए। तो यहां पर हमको पता नहीं चलता है कि x × y = 0 है, अगर कुछ नहीं कहा है, ठीक है, अगर कुछ नहीं कहा है तो आपको पता नहीं चलता है कि कौन 0 है। तो बारी बारी से हम कहते हैं कि जब x = 0 यानी इस फैक्टर को एक बार 0 करते हैं और एक बार इस फैक्टर को 0 करते हैं, तो उसी तरह से अगर 2 फैक्टर का यानी 2 गुणनखंड का मल्टीप्लाई 0 है तो या तो ये 0 होगा या ये फैक्टर 0 होगा। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई 0 आ रहा है। क्लियर बा? यहाँ की गणित समझिएगा। देखिए, सवाल हल करना ही नहीं, उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है, जब x -5 = 0 बेटा, तो यहाँ से आप x का मान पा जाएंगे 5, ठीक है, और जब इस ब्रैकेट को 0 करेंगे तो आप x का मान पा जाएंगे -2। बाद में इसी का नाम अल्फा हो जाएगा, ठीक है, अल्फा ना 5 हो जाएगा, इसी को हम बीटा नाम देंगे -2, ठीक है। ये हमारे क्या हो गए? मूल हो गए, ठीक है, द्विघात समीकरण के मूल, या कभी कभी इसको शून्य बोलते हैं इंग्लिश में, जीरोस, मूल इंग्लिश में बोलते हैं रूट, ठीक है। और ये अल्फा बीटा का मान ऐसे होंगे कि इस समीकरण को क्या करेगा बेटा? संतुष्ट करेगा, सेटिस्फाई करेगा। आप x = 5 रख दीजिए, शून्य कर देगा, x = -2 रख दीजिए,
उस समीकरण को शून्य कर देगा। अगर शून्य नहीं करता है तो यह जो है द्विघात समीकरण के मूल नहीं होंगे। ये बात समझ में आई बेटा? क्लियर हुआ? चलिए इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, ये इसी का पहले का दूसरा, फटाफट करिए। तो इसको देखिए, हमारा काम एक प्रश्न में समझाना है, बाकी आप हजारों सवाल लगा सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, बहुत सवाल आप कर सकते हैं बेटा। 4.2 एक दिन में एक एक्सरसाइज खत्म होगा, 4 दिन में 4 एक्सरसाइज, 5 दिन में जितना भी एक्सरसाइज होगा पूरे एक दिन में कवर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या है, x स्क्वायर का गुणांक 2 है, इस साइड से आपको करना है। वहाँ कांस्टेंट क्या है बेटा, -6 है, मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, -12। ठीक है, -12 को ऐसे हिस्सों में तोड़ेंगे कि यहाँ पर मल्टीप्लाई 1 है। ठीक है, कि मल्टीप्लाई करने पे -12 आया, जोड़ने पे क्या आ जाए, 1 आ जाए। ये बताइए 4 × -3 हो रहा है क्या? मल्टीप्लाई करेंगे -12। ठीक है, यहाँ पर 4, ये चीज अगर जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा। 4 को -3 के साथ जोड़े तो 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आ जाएगा। बस तोड़ दीजिए, यानी 2x²। ये जो बीच वाला नंबर है यही टूट जाता है 2 हिस्सों में, इसीलिए इसे गुणनखंड यानी 2 फैक्टर बन जाता है। ठीक है, मेरी वॉइस पिछली बार की तुलना में ठीक है, कोई इशू कोई परेशानी नहीं है। 2x², इसको क्या कर देंगे बेटा, 4x - 3x - 6 = 0 हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत परेशानी हैरानी दुख तकलीफ नहीं होना चाहिए कि 4x में से 3x घटाएंगे यही आ जाएगा वापस। ठीक है, और आप आज स्वतंत्रता दिवस है तो क्या स्पेशल कर रहे हैं वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। अनअकैडमी पर क्लास अब दोनों जगहों पर बहुत प्रॉपर में चलेगी। ठीक है, यहाँ पर दोनों जगहों पर क्या कॉमन बेटा, इस हिस्से में, इतने हिस्से में और इतने हिस्से में 2x कॉमन ले लीजिए, x हो जाएगा, 2 बाहर निकलेगा, यहाँ पर x बचेगा। कोई भी बच्चा अगर ध्यान से देखेगा तो समझ जाएगा, x² है, यहाँ पर x है तो x कॉमन होगा, 2 है 4 है 2 कॉमन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये चीज, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर माइनस है, पहले तो माइनस कॉमन ले लीजिए, x कॉमन है ये नहीं है, -3 कॉमन है, x + 2 हो जाएगा। जब निगेटिव ऋणात्मक कॉमन लेते हैं तो जो नंबर निगेटिव होता है पॉजिटिव हो जाता है, जो पॉजिटिव होता है नेगेटिव हो जाता है। क्लियर हुआ? दोनों जगहों पर क्या कॉमन है बेटा, x + 2। बहुत बढ़िया, 2 प्रश्न समझ में आ गए तो आप हजारों लगाइए, उसमें क्या दिक्कत है। ये है गुणनखंड विधि। अनअकैडमी पर हमने इसको आखिरी में बताया था, पूर्ण वर्ग विधि पहले बताया। ठीक है, और सिद्धाचार सूत्र उसके बाद जो है इसको बताया। कोई दिक्कत नहीं है, कसम है क्या कोई कि पहले इसी को हम करेंगे। ठीक है, और अब आप पढ़ाई शुरू कर दे, यहाँ से बाकायदी करेंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगा। आदत भी तो बनानी है पढ़ने की, जो आदत छूटी है। ठीक है, जब आप क्या करेंगे, x + 2 = 0 करेंगे बेटा, तो यहाँ से x का मान आ जाएगा -2। ठीक है, और जब दूसरा ब्रैकेट 0 करेंगे, ठीक है, जब आप 2x - 3 = 0 करेंगे तो यहाँ से x का मान आ जाएगा 3/2। यही हमारा अल्फा होगा, यही हमारा बीटा होगा। यही नहीं, अभी एक फार्मूला और है कि द्विघात समीकरण बनाना। अगर आप किसी भी द्विघात समीकरण के ये मूल पता हो, अल्फा बीटा पता हो, तो कभी कभी पूछता है कि बताइए द्विघात समीकरण क्या होना। तो फार्मूला हो जाता है x² - अल्फा + बीटा × x + अल्फा × बीटा = 0। अगर आपको मूल दिए हों और द्विघात समीकरण बनाना हो बेटा तो ये बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक क्वेश्चन और देख लीजिए इसमें। ये इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। √2x², जहाँ पे अंडर रूट दिखता है आपका जो है थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, √ वगैरह देखने के बाद जो है घबराहट होने लगती है बहुत बच्चों को, तो घबराना नहीं है, जो भी कॉन्सेप्ट है उसी पे हमें बने रहना है। यहाँ पर एक कांस्टेंट है √2 और यहाँ पर क्या है बेटा 5√2, यानी √2 और जो कांस्टेंट टर्म है बेटा 5√2, इसका मल्टीप्लाई करिए इसको 0, और 0 नहीं क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 10 आ जाएगा। और 10 को ऐसे 2 हिस्सों में तोड़ना है
कि मल्टीप्लाई करने पे 10 आया और जोड़ने पे क्या आ जाए 7। बहुत साफ साफ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? 2 × 5 10 आ जाएगा और 2 और 5 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। यही दो काम करना है। अगर ये आप कर लिए तो सवाल सॉल्व हो गया। अगर आप फैक्टर नहीं कर पाए तो आप लगे रहिए उसी में, घंटों भर हो जाएगा, टाइम वेस्ट होगा। ठीक है। आप अच्छा, बहुत बच्चों का सवाल होता है कि सर इसको एग्जाम में दिखाना होता है क्या? नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप साइड में कॉपी भी कर सकते हैं। ठीक है, ये रफ कार्य के अंतर्गत आएगा। ठीक है, √2x², यहाँ पर हो जाएगा बेटा 2x + 7x + 5 √2 = 0। इसमें कोई दिक्कत है क्या? अब देखिए इस सवाल की जो खासियत है, बहुत बच्चों को लगेगा कि सर यहाँ तो √2 है ही नहीं है। ठीक है, तो √2 है, आपको दिख नहीं रहा है। एक मिनट, यहाँ पर क्या हुआ, ये हो जाएगा ना, यहाँ पर ये 5x होगा ना बेटा। तो बहुत बच्चों को लगता है कि यहाँ पर √2 है ही नहीं। जानते हैं 2 को आप लिख सकते हैं, 2 को √2 × √2 है वहाँ पर √2। किसी भी संख्या को x को आप लिख सकते हैं √x × √x, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर अगर नहीं दिख रहा है तो आप एक बार लिख लीजिए। देखिए यही खासियत है इस सवाल की कि √2 × √2, इसको लिख लीजिए। यहाँ पर है 5x + 5 √2 = 0। अब इतने हिस्से में क्या कॉमन है बेटा? इतने हिस्से में क्या कॉमन है? ये चीज़। और इतने हिस्से में क्या कॉमन है आप देख रहे होंगे। क्या कॉमन है भाई? √2 तो है, ये है, x भी कॉमन है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 हो जाएगा x, यहाँ पर एक √2 बच जाएगा, √2 क्लियर हुआ। 5 यहाँ पर कॉमन है, तो यहाँ पर x + √2 = 0। इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, हम कहीं गए नहीं हैं, कमेंट में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, जल्दी लाइव आएंगे। बहुत बच्चे परेशान हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे परेशान हैं। ठीक है, यहाँ पर x + √2 दोनों ही जगहों पर कॉमन है। x + √2 पर √2x + 5 = 0। अब दोनों ब्रैकेट को 0 करिए। एक बार इसको 0 करेंगे तो x का मान क्या आ जाएगा बेटा? -√2। ठीक है, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा -5/√2। ये चीज़, यही हमारा ये अल्फ़ा हो जाएगा। यानी इसके दो मूल क्या हो गया? अल्फ़ा = -√2, बीटा = -5/√2। ठीक है, ये चीज़ होगा। इसमें कोई हमको तो नहीं लग रहा कि परेशानी होगा। ठीक है, तो ये सवाल स्टार पॉइंट कर लीजिएगा, आपके बुक का ही है, कहीं का हो, हमको तरीका पता होना चाहिए ना। इस बुक का हो, उस बुक का हो, कोई आपका दोस्त दिया हो, कोई टीचर दिया हो, किसी ने आपकी जानकारी चेक की कि एक कठिन सवाल दे दिया, कहीं से दे, तरीका हमको पता हो तो हम काम कर ले जाएंगे। ठीक है, बंदूक चलाना अगर आप जानते हो तो कोई भी दे देगा तो आप चला लेंगे कहीं से भी। ठीक है, इसको देखिए, इसमें थोड़ी समस्या है। ये द्विघात समीकरण दिख नहीं रहा है। इसमें क्या करिए कि 8 का पूरा मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, ये क्या हो जाएगा बेटा? 16x², इसको बना लीजिए, -8x पूरे समीकरण में, यहाँ पर 8 × 1/8, यहाँ पर हो जाएगा 8 × 0, पूरे समीकरण में हुआ है, हर एक टर्म में हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो कायदे से दिखने लगा 16x² -8x + 1 = 0 हो गया ना, ये काम हो गया। तो इसमें अब क्या करना है, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर 16 है। ठीक है, पूरा गुलाबी गुलाबी हो गया, पिंक पिंक कलर। ठीक है, 16 × 1 मल्टीप्लाई करेंगे 16। इसी 16 को ऐसे दो हिस्सों में तोड़ना है कि जोड़ने पे -8 आ जाए। वो दो हिस्सा क्या होगा ज़रा बताइए। तो मुझे लग रहा है कि -4 और -4। देखिए आपको आइडिया कहाँ से लगेगा, सबसे बड़ा सवाल ये है। तो अभी थोड़ा इजी है, जैसे बड़ा नंबर होता है ना तो कैसे होता है, फैक्टर करना पड़ता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हो गया
16x², इसको आप लिख देंगे -4x, इसको -4x + 1 = 0। अब कर ले जाएंगे इसको। अब जस्ट आपका एक क्लास वर्क है, चलिए करिए तो इसको फटाफट। इसके बाद हम वर्ड प्रॉब्लम, इसमें एक और प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5 आप कर लीजिएगा। उदाहरण के सवाल खुद से करेंगे, तरीका हमने सिखा दिया है। आई होप आपको फैक्टर मेथड, गुणनखंड विधि आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, देखिए पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे समझने का तो समझ में आएगा ही। एकदम आप एकदम छोड़ दिए हैं भगवान के भरोसे, ये समझ लीजिए कि भगवान भी आपके भरोसे ही है। ठीक है, अगर कोई भी चीज़ भगवान भरोसे छोड़ दिए हैं तो आप, डायलॉग भी है, ठीक है, बड़ा फेमस है वो दशरथ माझी वाली जो माउंटेन मैन मूवी है, कि भगवान के भरोसे मत बैठिए, क्या पता भगवान भी आपके भरोसे बैठा हो। ठीक है, तो है ऐसी समस्या है भाई। क्लियर हुआ? तो कोई समस्या हो तो आप जरूर बताया करिए। प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2 आपके प्रश्नावली का। अब आ गया वर्ड प्रॉब्लम। हम बार बार बोलते हैं कि वर्ड प्रॉब्लम पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम है। ठीक है, हमें सब कुछ देखना पड़ता है इसमें। पूरा सेटअप जो है काफ़ी, पूरा रूम भर गया है। ठीक है, चलिए कभी दिखाया जाएगा आपको लाइव जब होंगे। कह रहा उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। कहाँ गया उदाहरण 1 भाई? उदाहरण 1 कहाँ गया? एग्जाम्पल 1, उदाहरण 1। ठीक है, उसे अभी रहने देते हैं। प्रश्न संख्या 3 देखिए, इसको उदाहरण कहाँ ढूंढने जाएंगे? प्रश्न संख्या, सवालों की कमी थोड़ो है। कह रहा ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल क्या हो? 182 हो। ऐसी दो संख्याएं बताइए जिनका योगफल 27 हो। ठीक है, तो हमको नहीं पता है कि ऐसी दो संख्याएं क्या है। इसको आप x और y भी मान के कर सकते हैं, या x में भी, चूंकि द्विघात समीकरण बनाना है तो एक ही वेरिएबल में काम होगा। माना, ठीक है बेटा, माना एक संख्या, अच्छा आपके पास बुक है ना, एक संख्या यानी पहली संख्या क्या है बेटा? क्या है? x है। ठीक है, अगर दो संख्याओं का योगफल 27 है, उसमें से एक संख्या x है, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? इतना सरल गणित अगर आप नहीं बता पाए तो बड़ी समस्या है। 27 - x हो जाएगा। अगर हम कहें कि दो संख्याओं का योगफल 20 है, उसमें से किसी ने कह दिया कि एक संख्या 4 है, दूसरी क्या हो जाएगी? 20 - 4 यानी 16। अगर दो संख्याओं का योगफल 27 है, उसमें से एक संख्या x है, इसलिए दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? इससे कुछ आसान है क्या? दूसरी संख्या क्या हो जाएगी बेटा? 27 - x। ठीक है, 27 - x, ये होगी पहली संख्या और ये होगी दूसरी संख्या। ये आपका आंसर नहीं हुआ। कह रहा है दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है 182 है। गुणनफल का मतलब दो संख्या रहनी चाहिए ना, तो ये तो केस नंबर, यहाँ पर केस नंबर सेकेंड। ठीक है, पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो मल्टीप्लाई है बेटा 27 - x, वो है 182। देखिएगा, ये आपका चूंकि द्विघात समीकरण चैप्टर चल रहा है, यहाँ तो आपको पता चल जाएगा कि द्विघात ही बनेगा। लेकिन जब आप बोर्ड एग्जाम में होंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का सवाल है कि ये द्विघात समीकरण का है। ये तो चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं तो इसलिए पकड़ लिए ना बेटा, बाद में ना पकड़ में आता है। इसमें सतर्क रहिएगा, प्रैक्टिस हमें करना है आपको खूब ज़्यादा से ज़्यादा। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे x का तो 27 × x, इसमें कोई दिक्कत है क्या? x का x में करेंगे, अपने जीवन काल में कभी किए हैं? x² हो जाएगा 182। ठीक है, सबको उधर ढकेलिए, इसको 0 कर दीजिए, -x² है स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, हमेशा इसी रूप में लाएंगे ax² + bx + c = 0। हमेशा इसी फॉर्म में लाया करेंगे द्विघात समीकरण को। क्लियर है? लाइव संभवतः कल से हो जाएगा, घबराइएगा नहीं। घबराई में जैसे उतना पैसेंस रखें, थोड़ा सा और दिखाइए। -x² बराबर को उधर ले जाएगा, x² 27x है, यहाँ पर -27x प्लस यहाँ पर हो जाएगा 182। मज़ा नहीं आ रहा है, थोड़ा सा इधर 0 उधर, तो इसको थोड़ा सा ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, x² - 27x + 182।
ठीक है, 182 इक्वल टू 0। अब देखिए यह है हमारा द्विघात समीकरण। अगर हम तीनों मेथड सिखा देते हैं तो आपको सिरदायाचार सूत्र लगाना यानी द्विघात सूत्र लगाना बहुत ईजी होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, एक प्रश्नावली के एक दिन में खत्म करना ही करना है, तेजी से सिलेबस को कवर करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 है, यानी 1 इंटू 182। ठीक है, तो आ जाएगा 182 और इसी 182 को दो हिस्सों में ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने पे -27 आ जाए। ठीक है, तो पता नहीं चलेगा, तो क्या करते हैं इसका फैक्टर कर लेते हैं 182 का। ठीक है, गुणनखंड कर लीजिए, 2 9 18, ठीक है, 2 एकम 2 7, 13 7 91 होता है, फिर 13 हो गया। क्या होगा, ये 7 गुना के 14 और 13 हो जाएगा, 14 और 13। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा। तो यानी कि आप इसमें -14 और -13 लेंगे। ठीक है, -14 -13, तभी तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 आएगा। अब -14 और -13 को जोड़ेंगे तो -27 आ जाएगा। यही इस सवाल में खासियत है। ये x स्क्वायर -14x -13x प्लस 182, ठीक है, इक्वल टू 0। समझ में आया ना ये? आप इसको फैक्टर करके देखेंगे, कुछ अंतर समझ में आया सवाल में? चलिए बहुत बढ़िया। एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर दोनों जगहों पर क्या कॉमन है बेटा, x कॉमन है तो x हो जाएगा -14। ठीक है, क्लियर हुआ? यहाँ पर -13 कॉमन निकालेंगे, -13, तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस हो जाएगा और ये माइनस होगा, भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 14 इक्वल टू 0, 13 से भाग देंगे तो। ठीक है, दोनों जगह पर क्या कॉमन है बेटा, x -14। वर्ड प्रॉब्लम को पूरा सॉल्व करना है, x -13 इक्वल टू 0। इस ब्रैकेट को 0 करेंगे, इस ब्रैकेट को 0 करेंगे, x का 2 मान आएगा। ठीक है, x का मान 14 और x का मान 13। ठीक है, यानी आपने पहली संख्या को क्या माना था, x यानी जब ये 14 होगा तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगी, 27 में से 14 घटाएंगे बेटा, ठीक है, तो 13 आ जाएगा। ठीक है, अगर आप पहली संख्या 13 होता है तो दूसरी संख्या 14 आ जाएगा। यही वो दो संख्याएं जिनका योगफल 27 होगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 आएगा। इजी है, हम आप वेरीफाई भी कर लीजिए, आपका सवाल सही है या गलत है, आपको आंसर चेक करने की जरूरत नहीं है, आप खुद से वेरीफाई कर सकते हैं। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। बहुत शानदार सवाल है, प्रश्न संख्या 5 भी अपने आप में बेहतरीन प्रश्न है। ठीक है, इसके बाद कौन सा चैप्टर हम लोग शुरू करें, जरा कमेंट करके पूछ लीजिए। तो इसके बाद क्या पढ़ना चाहेंगे, निशांक ज्यामिति, त्रिकोणमिति, ठीक है, या वृत्त वगैरह, मेंसुरेशन वगैरह, या स्टैटिक्स डायनेमिक्स, क्या पढ़ना चाहेंगे बताइए। देखिए आप भी अपनी बात रख सकते हैं, ऐसा नहीं है। स्टैटिक्स डायनेमिक्स किसी भी चैप्टर से कोई कनेक्शन नहीं है। आप पहला पढ़ें कि नहीं, दूसरा पढ़ें कि नहीं, तीसरा नहीं पढ़ें कि चौथा, आप कुछ मत पढ़िए, आप चाहे तो स्टैटिक्स पढ़ सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, उसमें आपको साइड से क्या है भैया, चौथा प्रश्न। ठीक है, ये क्लियर दिख रहा है ना, इसमें कोई और भी कलर देखा जाए भाई, ये कैसा है, इंद्रधनुष कलर नहीं, और भी कलर देखा जाए, सही है ये। अरे ये तो इसी पे, ठीक है। प्रश्न संख्या 4, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। देखिए क्रमागत धनात्मक पूर्णांक यानी कि क्रम से आने वाले, अगर एक धनात्मक पूर्णांक हम वो, एक मिनट बेटा, यहाँ पर कलर चेंज कर देते हैं। अगर एक धनात्मक पूर्णांक हम कहें 2 है, इसके जस्ट बाद क्रम से आने वाला धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, अगर एक 14 है, इसके बाद जस्ट धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, 15 होगा। अगर हम कहें कि एक धनात्मक पूर्णांक x है तो अगला धनात्मक पूर्णांक क्या होगा बेटा, x + 1 होगा। ठीक है, यानी 1 जोड़ देंगे तो नेक्स्ट हमारा जो है कंसेक्यूटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर आ जाता है इंग्लिश में आप देखेंगे तो। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। जिनके वर्गों का योग तो माना, ठीक है,
माना इसमें आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, पहला धनात्मक पूर्णांक x है, धनात्मक, ये आपको लिखना ही पड़ेगा। अगर डायरेक्ट लिख देंगे तो एग्जामिनर को पता ही नहीं चलेगा क्या किए आप। धनात्मक पूर्णांक क्या है? x है, ठीक है, पहला धनात्मक पूर्णांक x है। तो इसलिए क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होगा? क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होगा? एक मिनट बेटा, एक मिनट। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो क्रमागत, क्रम से क्रमागत धनात्मक क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा बेटा? क्या हो जाएगा यहाँ पर? x + 1, यानी पहला धनात्मक पूर्णांक x है, दूसरा धनात्मक पूर्णांक x + 1 है। तो प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अकॉर्डिंग क्या है भाई? कह रहा है दोनों जो धनात्मक पूर्णांक है उनके वर्गों का योगफल यानी x² और दूसरे धनात्मक पूर्णांक यानी x + 1 का स्क्वायर क्या है बेटा? 365 है। चलिए 365 दिन मेहनत करेंगे तभी आपका अच्छा रिजल्ट बनेगा, ठीक है, कोई दिक्कत? देखिए अब ये काम खत्म हो गया। x² को आप कुछ मत करिए, इसको आप कुछ कर सकते हैं, a + b का होल स्क्वायर यानी a² + b² यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2x × b, यहाँ पर 365 हो जाएगा, ठीक है, प्लस x² हो जाएगा बेटा 2x² प्लस 2x, 1 को यहाँ पर 365 इधर लाएंगे, 365 = 0, ठीक है, यहाँ पर 2x² प्लस 2x, इसको घटाएंगे 364 हो जाएगा = 0। 2 कॉमन ले लीजिए, ठीक है, 2 आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x², ठीक है, प्लस x, 2 से भाग दीजिए, 2 × 2 माइनस है ना, 2 × 2 2 8 16, 2 दूना के 4 = 0, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई में उधर भेजेंगे यानी x² प्लस x माइनस 182 = 0/2, कितने लोगों को इसको 2 कर देंगे, 0 आएगा। फाइनली x² प्लस x माइनस 182 = 0, ठीक है, ये है आपका, ये फिर वही आ गया। इसका फैक्टर आप करेंगे तो मैं बता दे रहा हूँ माइनस, ठीक है, यहाँ पर आप कर दीजिएगा 14 × -13 मल्टीप्लाई करेंगे बेटा आ जाएगा -182, और -14 और प्लस जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा, फैक्टर आप कर लेंगे। तो आपका आंसर ये नहीं होगा, हमें ये बताना दोनों धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, क्लियर हो गया इस सवाल? कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। प्रश्न संख्या 5 देखिए, प्रश्न संख्या 5, ये सारे सवाल आए हुए हैं, आप उदाहरण के सवाल भी आप आराम से कर सकते हैं, एग्जाम्पल के सवाल। प्रश्न संख्या 5 देखिए, ऐड, ठीक है, संभवतः आखिरी प्रश्न होगा, और प्रश्न संख्या 6 आपके लिए एक एग्जाम्पल होमवर्क दे देंगे, एक सवाल तो कर सकते हैं ना, ठीक है। प्रश्न संख्या 5 बहुत बढ़िया। 4.1 में कोई डाउट था? 4.1 में तो बहुत विशेष नहीं था, आप ईयरफोन लगा के देखिएगा उस सेशन को। कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई। अब देखिए समकोण त्रिभुज के बारे में नहीं जानकारी तो बड़ी समस्या है। आप समकोण त्रिभुज नहीं है तो जान लीजिए, जानकारी नहीं है तो ऐसा त्रिभुज जिसमें कम से कम एक कोण 90 डिग्री हो, ठीक है, ये है, मान लीजिए यहाँ पर A है, ये B है और यहाँ पर C है, ठीक है। कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। इसके आधार से, ये है मान लीजिए आधार है x, ऊंचाई क्या हो जाएगा x - 5, ठीक है। ये कह रहा है सवाल में, हम नहीं किए। यदि कण की लंबाई 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करिए। ये कण है, ठीक है, 13 सेंटीमीटर। हमने इसको जो
आधार की लंबाई है उसको हमने x माना, और क्वेश्चन बोला कि जो उसकी ऊंचाई है आधार की लंबाई से 5 सेंटीमीटर कम है, तो x - 5 कर दिए। अब बताइए, प्रॉपर्टी है समकोण त्रिभुज का, ये 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या हो जाती है बेटा, कर्ण। ठीक है, ये आधार है, ये आधार है। ठीक है, आधार कितना है, x है, और ये क्या है बेटा, ऊंचाई है। तो बड़ा अच्छा सा पढ़े हैं कि समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का वर्ग है शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी समकोण त्रिभुज में अप्लाई होता है, किसी भी त्रिभुज में नहीं कह रहे विषमबाहु, समद्विबाहु, समबाहु सब में लगा दें, इसमें समकोण त्रिभुज में अप्लाई होता है। चूंकि आप लिख दीजिएगा कि AC², ठीक है, = AB², ठीक है, प्लस BC²। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पर कोण भी है 90 डिग्री। बस इतना लिख देंगे तो हो गया समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में एक ही कोण 90 डिग्री हो सकता है, किसी भी त्रिभुज में एक ही कोण 90 डिग्री हो सकता है। ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, तो ये 0 होगा समकोण त्रिभुज में। ठीक है, एक ही कोण हो सकता है। AC कितना है, 13 का स्क्वायर बोले तो पहले चलिए 13²। ठीक है बेटा, AB क्या है, x², इसमें कोई दिक्कत नहीं है। BC क्या है, x - 5 का स्क्वायर। ठीक है, 13 का स्क्वायर अपने जीवन काल में कभी सुने हैं, 169। x², a - b का होल स्क्वायर तोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, x² प्लस 25 - 10x। ठीक है, द्विघात समीकरण बना, चैप्टर वाइज चल रहा है द्विघात समीकरण, वो लास्ट में बनेगा ही बनेगा। लेकिन आप बोर्ड एग्जाम में बैठे हैं तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म किस चैप्टर का है। तो हमें अभ्यास करना है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, यहाँ पर है 169, हम द्विघात समीकरण बना दें। x² अपने जीवन काल में जोड़ पाएंगे, 2x² हो जाएगा। अब -10x, ठीक है, प्लस यहाँ पर हो जाएगा बेटा 25, इसको उधर ढकेलिए। ठीक है, 2x² - 10x, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आप सब रिस्पॉन्स दे रहे हैं, और इसी तरह से आपको मेरा साथ देना है हर जगह। ठीक है, तभी हम लोग कुछ कर पाएंगे। हौसला बढ़ता है आपके लाइक्स और कमेंट से। ठीक है, और कोई बात नहीं है, हौसला किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी चीज़ होता है। ठीक है, नर्वस हो जाता है इंसान अगर लोग सपोर्ट नहीं करते हैं और आप मेहनत किए जा रहे हैं। यहाँ पर हो जाता है, इसको घटा देंगे 144 आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है कि 0 = ये, अमूमन ऐसा लिखते नहीं है, हम लोग हमेशा ऐसे लिखते हैं 2x² - 10x - 144 = 0, ऐसे लिखते हैं। ये ठीक है ना, 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लीजिए, x² - 5x 2 × 7 = 14, ठीक है, = 0। 2 भाग दे देंगे, x² - 5x - 72 = 0। ठीक है, अब आपका काम है इसको सॉल्व करना। 9 × 8 = 72, कैसे होगा, 12 × 6 = 72, 5 आना चाहिए। क्या होगा, 72, 12 × 6 = 72, 12 में से घटाएंगे क्या होगा, 9 × 8 = 72, 9 में से 8 घटाएंगे क्या होगा, 72, 72 को फैक्टर करिए। ठीक है, 2 36 हो जाएगा, 2 18 हो जाएगा, 2 9 हो जाएगा, 3 3 9, 3 बन जाते, 2 दूना के 4, 3 3 9 दूना के 18, 18 2 दूना के। ठीक है, आप देखेंगे इसको आप करना पड़ेगा आपको। ठीक है, इसको फैक्टर करिएगा, देखते हैं क्या आता है। उसके बाद x का जो मान आएगा तो ये हमारा ये हो जाएगा, और यहाँ से x 5 घटा दीजिए तो ऊंचाई आ जाएगी। क्लियर हुआ, आखिरी क्वेश्चन भी करा दें, आखिरी क्वेश्चन भी करा दें। क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए होमवर्क है, आसान है। ठीक है, तो अब जो है आपको अगर कोई समस्या है गुणनखंड विधि में, प्रश्न संख्या 6, एक प्रश्न आपको होमवर्क दे रहे हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 होमवर्क है बेटा। अनअकैडमी पर अगर अभी तक आप हमें फॉलो नहीं किए हैं तो आप फॉलो कर लीजिए,
और क्लासेस वहाँ पे रेगुलर चलती हैं, हफ्ते में कम से कम 5 दिन तो चल ही जाते हैं। तो फैक्टर मेथड, गुणनखंड विधि बिल्कुल क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 और साथ में यहाँ पर पहले का 5वां और साथ में आपको सारा का सारा उदाहरण लगाना है, उदाहरण, ठीक है। यही आपका होमवर्क है, आप इतना कर ले जाएंगे, आप सीख जाएंगे गुणनखंड विधि, ठीक है। तो अब नेक्स्ट सेशन जो हमारा होगा बहुत इंपॉर्टेंट होगा, द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि द्वारा सॉल्व करना। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया है बाय परफेक्ट मेथड स्क्वायर विधि द्वारा आपको सॉल्व करना है, तो अगर फैक्टर और सिद्धाचार लगा दिए तो एग्जामिनर 0 नंबर दे देगा। इससे आप सतर्क रहिएगा, ठीक है। किसी प्रकार की कोई आपको वहाँ पर गुंजाइश नहीं होती है, 0 अंक दे ही देते हैं लोग, ठीक है। तो अगला जो टॉपिक होगा, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा किसी भी द्विघात समीकरण को हल किया जाएगा बाय परफेक्ट मेथड स्क्वायर क्या होता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों। आई होप आपको जरूर आनंद आया होगा। अगर कुछ भी डाउट रहे होंगे तो क्लियर करने का हमने प्रयास किया, और इसमें कितना हम सफल हो पाए ये आपका लाइक्स और कमेंट ही बता सकता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना, कल मिलेंगे एक बार फिर से। सभी बच्चों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, पूरी टीम की तरफ से, पूरे शुभम क्लासेस के परिवार की तरफ से सभी छात्रों को, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद।